बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, बोलिए खपड़िया बाबा की जय, बोलिए हरिहर बाबा की जय। सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने आज श्री हनुमत चरित वाटिका पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें 3025 श्लोक हैं। उसमें से केवल हनुमान जी के जन्म की कुछ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैंने संगीत में तैयार किया है। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। रावण अत्याचार से देव रहे घबराए, करी सभा तब सवन मिले ब्रह्मलोक में जाए। ब्रह्मलोक में एक सभा हुई और उस सभा में अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवता जाकर के वानर रूप में अवतार धारण करो, और मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि रावण वहाँ पर वरदान प्राप्त कर चुका है ब्रह्मा जी आपसे कि हम काहू के मरे न मारे, वानर जात मनुज द्वैबारे। केवल वानर और मनुष्यों को छोड़ करके हम किसी से न मरें, इसलिए तुम सब वानर के रूप में जा करके अवतार धारण करो और मैं मनुष्य के रूप में धारण करके आ रहा हूँ। इस तरीके से भूमि पर सभी देवता आने के लिए तत्पर हुए हैं। तो बाबा अपनी वाटिका में लिखते हैं, बभूवासुरास्ते प्लवंगा धरायाम, नखे प्रस्तरे पाद पे मोष्टि भेष्टे, प्रहर्तारयूचे रणे रौद्र रूपा, प्रहर्तारयूचे रणे रौद्र रूपा, स्वनेत्र स्वरूपम हरिम प्रेक्षमाणा। सभी देव वानर के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। नखों, पत्थरों तथा हाथों से रण में भयंकर कौशल करने वाले वह प्रतीत हो रहे थे। इस समय अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम का भी अवतार होता है। हमारे पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि उस वर्णन को कैसे कर सकती है, इसलिए मैंने भगवान श्री शंकर भगवान के अंश का वर्णन किया है। और आगे कहा कि उधर देवता जाकर के और जन्म लेने के लिए तत्पर हुए हैं। देवन वानर अरे रूप बनाई, पहुँचे कांचन गिर पे जाई, अरे कंद मूल फल प्रगटे हुनाना, सरस सुगंधन जाई बखाना, सरस सुगंधन जाई बखाना। इस प्रकार से जब जाकर के देखा है, कांचन गिरी पर पहुँचे हैं और वहाँ पर सब सुंदर सुंदर फल फूलों से वह पर्वत परिपूर्ण हो गया है। और जब भगवान प्रकट होने वाले, हनुमान जी आने वाले हैं, तो क्या दृश्य है वहाँ का। जब प्रकट हुए थे पवन पुत्र, परसूति ग्रह भरमाया है, आनंद लहर सी दौड़ गई अंजना, जान नहीं पाया है, परसूति गई अंजना, जान नहीं पाया है। जब देखा परसूति ग्रह में अंजना को भी नहीं मालूम पड़ा कि किस टाइम मेरे पुत्र का प्राकट्य हो गया है। और ये समाचार जब महलों में मिला है तो सारी प्रजा में खुशी की दौड़ गई है। तो मैंने एक छंद लिखा, अंजनी हो परम स्नेह शंकर शुभन, जब प्रादुर्भयो सब सुरन, मंगल करन कांचन गिरन पे आवन भयो, सज साज देवन काज देवन
भी बाजन लगी, सज साज देखन काज देवन धुंद भी बाजन लगी। कथिताश कहे सुभाष जय 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 ते धुन राजन लगी। कथिताश कहे सुभाष जय 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 ते धुन साजन लगी। घर घर बाज बधाव तब प्रगटे अंजन नंद, देवन दीनी दुंदुभी बनि बनि वानर वृंद। सभी वानर बन करके और उस कांचन गिरी पर सारे देवता दुंदुभी बजाने लगे हैं। और वहाँ का आज खुशी का दृश्य कैसा है सज्जनों, जब हनुमान जी का प्राकट हुआ। अरे परमानंद केसरी भूपा, समाचार जब मिले हुआ अनूपा। वैनु धरन महि देवन दीना, वैनु धरन महि देवन दीना। जाचक याजु अजाचक कीना, जाचक याजु अजाचक कीना। सुत मुख देख बिसरी सब काजा, सुत मुख देख बिसरी सब काजा। कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा। हे लाजई घर घर ढोल बधाई, बाजई घर घर ढोल बधाई। नचे नगर बानर समुदाय, बाजई घर घर ढोल बधाई। नचे नगर बानर समुदाय। सारे देवता आनंद की लहर से झूम रहे हैं, घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी बधाई आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई हो, बधाई हो। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई हो, बधाई हो। खुशी के शब्द आने में मोहब्बत के तराने हैं, खुशी के शब्द आने में मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई हो, बधाई हो। दुआएं हो रही घर घर, बधाई हो, बधाई हो। जन्म से कच्छ कुंडल है, मुकुट माथे पे मणियों की। उसे कच्छ कुंडल है, माथे पे मणियों की। कुंवर तुम राह जलवागर, बधाई हो, बधाई हो। कुंवर तुम राह जलवागर, बधाई हो, बधाई हो। नजर नूरे नजर आए, नजर बासी नजर आए। नजर नूरे नजर आए, नजर बासी नजर आए। हजारों दिल है न्योछावर, बधाई हो, बधाई हो। हजारों दिल है न्योछावर, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहो अपर गिरन कर राजा। उनका सोने के समान जैसा रंग है, ऐसा सुंदर पुत्र जन्मा है। सज्जनों, ये जन्म के विषय में भी एक दोहा लिखा हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष तिथि रिक्ता मंगलवार, चैत्र मास की पूर्णिमा पवन तनय अवतार। अब ये सिद्ध तो नहीं हो सकता है कि ये कथा कौन से अवतार की है, कि चैत्र पूर्णिमा को हुआ है उसकी है,
कि कार्तिक की रिक्ता तिथि है। तो सज्जनों, इस प्रकार से इस प्रसंग को मैंने छोटा सी झलक आपके सामने प्रस्तुत की है। ये हनुमत कथा कराने के लिए 11 दिन का 11वें रुद्र हैं और 11 ही कुंज हैं। इसके अंदर प्रत्येक कुंज में 11 ही सर्ग हैं, इसलिए 11 दिन की कथा ये हनुमत कथा होगी। आप लोगों को यदि मेरा ये टेलर के रूप में प्रसंग पसंद आया हो तो आप लोग बुक कर सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय।